हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। देखिए, लाइफ में एक बात कही जाती है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम सभी लोग हमेशा ही यही सोचते हैं, इसकी कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, डेडिकेट करते हैं कि लाइफ में सब कुछ ही अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हों और कल का दिन आज से बेहतर हो। लेकिन साथ में वही चीज़ जुड़ जाती है कि ताउम्र बीत जाती है खुशी के लिए, एक लम्हा ही काफ़ी है खुदकुशी के लिए। लाइफ में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे दिल से लेकर दिमाग तक को झकझोर के रख देती हैं, हिला के रख देती हैं। वहाँ पे सारा दिमाग, सारा ज्ञान, सारा विवेक शून्य हो जाता है। उस समय हमारा दिमाग एक ही चीज़ में जाता है कि ऐसा कौन सा कर्म किया था जो हमें ये सज़ा मिली है। लेकिन सज़ा ही नहीं मिलती, कभी दोनों चीज़ें होती, कभी तो बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है। तो चलिए, अच्छा तो अगर एकदम से होता है, चलिए जिन लोगों के साथ होता है, लेकिन बुरा भी होता है। तो आज इसी की बात करेंगे और ये जो वीडियो पूरी तरीके से होगा यह खुद के एक एक्सपीरियंस और अपने एक थर्ड सेंस पे बेस्ड होगा, उसकी हम बात करेंगे। इसका किसी भी पर्सन, किसी भी प्रैक्टिकल, किसी भी उससे नहीं होगा। एक अपने लाइफ की चीज़, लाइफ के एक्सपीरियंस की चीज़ और अपने एक थर्ड सेंस से जो चीज़ें समझ में आई उसकी आज बात करेंगे कि जो लाइफ में कभी अचानक बहुत ही अच्छा होना है, कभी बहुत ही बुरा होना। जहाँ पे चलिए अच्छा तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन जहाँ पे बहुत बुरा हो जाता है, आदमी की सोच जो है तुरंत एक चीज़ में जाती है कि भगवान ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं, कौन सा बुरा कर्म हमने किया था, कौन सी चीज़ हमने ऐसी तो कोई नहीं की जिस वजह से मिलती है। तो चलिए एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक पंडित जी थे जो खेत जोत रहे थे। अचानक 4 लोग वहाँ पे आए। चारों ने उनको कहा कि आप खेत में जोतना बंद कीजिए, आज मैं आपको मार दूंगा। बोले क्या प्रॉब्लम है, क्यों? आप मुझे पंडित जी ने बताया, क्यों मारेंगे, ऐसा क्या हमने किया? बोले कुछ नहीं, कई लोगों ने कहा हुआ है कि आप बहुत ही दुष्ट, बहुत ही नीच इंसान हैं, मैं चारों लोगों को मार दूंगा। और सही मायने में पंडित जी शुद्ध पंडित जी थे, पूरे संस्कारी, फुल ब्राह्मण का बर्ताव करने वाले, सारे सिस्टम, सारे जो संस्कार है फॉलो करने वाले। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो मार देना। उसके पहले पूजा करते थे, तो उन्होंने वहीं पे एक लोटे से हाथ में जल लिया है और एक मंत्र होता है जो कि पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वद व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब कि अगर आपने भगवान विष्णु को, उनके चरणोदक जिसे कहते हैं, उसे पान करेंगे इस मंत्र को पढ़ के, तो कभी आपके ऊपर कोई अचानक व्याधि नहीं आएगी, अकाल मृत्यु नहीं आएगी और आपके ऊपर कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा भगवान हमने ऐसा क्या किया। उन्होंने हाथ में जल लिया और इसी मंत्र को पढ़ के उन्होंने जो है भगवान से आग्रह किया कि भगवान ऐसा तो हमने जीवन में एक कभी कीड़े मकोड़े को नहीं मारा होगा, अपनी नियत से अनजाने मर गया हो बात अलग है, हमने नहीं मारा है, तो किस चीज़ की आप सज़ा दे रहे हैं जो ये चारों हमारी जान के लाले पड़ गए हैं, हमें मारना चाहते हैं। तो उसी पानी से आवाज़ आती है कि ये तुम्हारे इस जन्म का कर्म नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, जिसकी वजह से, क्योंकि तुमने चारों को अलग अलग मारा था, तुम्हारे इसी चरणोदक पान करने का फल है कि चारों तुम्हें एक साथ मार रहे हैं। नहीं तो अगर तुम ये चरणोदक पान और अपने संस्कार और जो भी अपना कल्चर अगर सही न रखे होते, तुम 4 जन्म लेते हो, चारों जन्म में एक एक करके तुमको मारते। लेकिन तुम्हारे चरणोदक पान करने का फल है कि चारों तुम्हें एक साथ मार रहे हैं। इस बात को वो चारों जो चोर थे जो उन्हें मारने आए थे, वो बैठे सुन रहे थे। जब वो बात हो गई तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप अब हमें मार सकते हो। उन्होंने कहा आप तुम्हें मारेंगे नहीं, अब तुम्हें इसी रास्ते, इसी खेत में घसीट के मारेंगे। नहीं, पहले ये बताओ तुम्हें बातें किससे कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसे कहीं बताइए, नहीं तो मैं यहीं अब सीधे नहीं मारूंगा, तुम्हें इसी खेत में घसीट के तड़पा के मारूंगा। नहीं, पहले ये बताइए तुम बातें किससे कर रहे थे? तो उन्होंने पूरी कथा अपनी बताई और जैसे ही ये बात सुनी तो वो चारों उनके चरणों में गिर गए और उसी दिन से उनके शिष्य बन गए।
तो जिसकी बात कर रहे थे, देखिए लाइफ में कभी भी अचानक कोई बड़ी घटना आपके घटित हो रही है, कोई भी कितनी भी गंदी कितनी भी खराब घटना घटित हो रही है, कभी कभी वो आपके इस जन्म के कर्म ना होकर के पिछले जन्म के भी कर्म होते, क्योंकि ये बात गीता में भी कही गई है कि आदमी के अच्छे कर्म जो है जन्म टू जन्म जुड़ते जाते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है। कभी कभी हमें इसी जन्म के कर्म ना होकर के वो पिछले जन्म के कर्म भी अचानक कोई बड़ी घटना के रूप में जो है वो भुगतने पड़ते हैं, जबकि वहाँ पे दिमाग कहीं नहीं काम करता कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से हमें मिल रहा है। तो ये पीछे के जन्म के होते हैं, और अगर इस जन्म में आप जितना अच्छा वर्क करते चले जाएंगे, जितना भी आप एक नेक वर्क करते चले जाएंगे, एक इंसानियत का वर्क करते चले जाएंगे, तो कुछ आपके पिछले जन्म के कर्म भी करते चले जाएंगे। जैसे इसी कर्म के दम पे, इसी मेहनत के दम पे एक गरीब इंसान बुलंदियों को छू लेता है, और एक बड़े घर में बैठा हुआ वो नीचे धीरे धीरे धरातल पे आ जाता है। तो जितनी भी जिंदगी की बड़ी घटनाएं होती हैं उस समय बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपके इस जन्म के कर्म होते हैं, कुछ पिछले जन्म के होते हैं, जिसका नतीजा होता है, ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है कि अपने दिमाग को शून्य करके जो भी आपके साथ सिचुएशन है उसे आप बियर करने की कोशिश करिए, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे वो आपकी समस्याएं जो है ज़िंदगी से ख़त्म होती जाएंगी और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आदमी को कुछ भी सुख और दुख जो है वो भोगने को मिलते हैं। थैंक यू।